This is the number one financial ratio I use in my investing to pick amazing companies and multi-bagger stocks. अगर आप ये रेशो समझ लें, you can easily earn much more than the stock market. This ratio alone covers more than 70% of my research. क्या आप जानना चाहते हैं कि what is this ratio? My name is Abdul Rahman. Let's start this video. इन दिस वीडियो वी विल रिवील आर टॉप इन्वेस्टिंग रेशो। ये रेशो इतना पावरफुल है कि ये एक पूरे बिजनेस को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, और ये रेशो आपको ये भी बताता है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आपके रिटर्न्स कितने टाइम्स होंगे। अलॉन्ग विद दिस रेशो इस वीडियो में हम आपको 3 और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिंग रेशोज़ भी बताएंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कब कब इनको यूज़ करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फेमस पीई रेशो। पीई रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। आसान अल्फाज में, अगर एक बिजनेस एक साल में 1 रुपये अर्न कर रहा है तो आज उसकी प्राइस कितने टाइम्स है। ऑल थिंग्स इक्वल, अगर एक कंपनी का पीई रेशो इज़ लोअर देन द अदर कंपनी, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट। बट एज यू नो, ऑल थिंग्स आर नेवर इक्वल। पीई रेशो में प्राइस इज़ डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट। सो एक चीज़ जिसमें सारी कन्फ्यूजन लाई करती है, दैट इज़ द अर्निंग्स। First of all, there are two types of earnings: trailing earnings and forward earnings. In our experience, because stock market is forward looking, it is better to use forward earnings. यानी कि एक कंपनी नेक्स्ट ईयर में कितना अर्न करने वाली है। किसी भी कंपनी की रिपोर्टेड अर्निंग्स आपको 3 तरीक़ों से डिसीव कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कैश फ्लो प्रॉब्लम। किसी भी कंपनी ने अगर 10 रुपये की अर्निंग्स शो की हैं तो ज़रूरी नहीं है उसको 10 रुपये कैश में भी रिसीव हुआ हो। इसकी एग्जांपल है पाकिस्तान का पावर सेक्टर, जहाँ पे सर्कुलर डेट की बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा भी इवन टेक्सटाइल कंपनीज़ में बहुत दफ़ा जब वो मुनाफा कमाती हैं तो वो मुनाफा एक्चुअली री इन्वेस्ट हो जाता है इन बाइंग हायर प्राइस्ड कॉटन, जिसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। सिमिलरली OMCs जो कि पेट्रोल पंप्स ऑपरेट करने के बिजनेस में हैं, कभी भी अगर उनको ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट हो तो उनको नेक्स्ट टाइम महंगा ऑयल भी ख़रीदना पड़ता है। इसी वजह से रिपोर्टेड अर्निंग्स कैन हैव एन एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। सेकेंड एस्पेक्ट जो पीई रेशो कवर नहीं करता, दैट इज़ डेट रीपेमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में फाइनेंस कॉस्ट तो कवर हो जाती है, लेकिन लोन रिपेमेंट्स कवर नहीं होती। इसीलिए एक ऐसा बिजनेस जिस पे बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, उसका पी रेशो एक ऐसे बिजनेस से कंपेयर करना जो कि डेट फ्री है, एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज सिक्लिकल अर्निंग्स। टू काउंटर दिस प्रॉब्लम, वी ऑलवेज इंकरेज यू टू यूज़ एन एवरेज ऑफ लास्ट 5 years अर्निंग्स। अगर आप इन 3 एस्पेक्ट्स को कंबाइन कर लें और एक्चुअली देख लें कि अर्निंग्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो देन पी रेशो बिकम्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। आर सेकेंड रेशो इज़ ऑपरेटिंग मार्जिन है। ये रेशो हमें बताता है कि एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स कॉस्ट्स, बिजनेस को कितने पैसे बचते हैं। दिस रेशो इज़ मच बेटर देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेशनल कॉस्ट आर मच हायर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब भी आप दो कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर कर रहे हों तो बेस्ट रेशो टू यूज़ इज़ ऑपरेटिंग मार्जिन। ये रेशो बिजनेस की एफिशिएंसीज को पोर्ट्रे करता है, लेकिन इस रेशो में भी एक प्रॉब्लम है। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एसेट टर्नओवर रेशो। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है जिसको लगाने में 1 बिलियन का कैपेक्स होता है, और जब वो फैक्ट्री ऑपरेट करती है तो वो 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है, और ये कंपनी काफ़ी एफिशिएंट है और इसका 25% ऑपरेटिंग मार्जिन है। सो 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके आपने 250 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा लिया। सेकेंड एग्जाम्पल एक शॉप की है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 करोड़ रुपए की होगी, लेकिन आप उस 1 करोड़ इन्वेस्ट करके साल का 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 5% भी है तो भी आप 50 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हैं हर साल, जो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है। सो जब भी आप ऑपरेटिंग मार्जिन को देख रहे हों, ऑलवेज लुक एट द एसेट टर्नओवर रेशियो एज वेल। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, सो यू विल एक्चुअली नो हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस इज मेकिंग रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस। सो दिस एग्जाम्पल शोज अस कि अगर कोई कंपनी, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन लोअर भी है बट उसका एसेट टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ एक्चुअली मोर प्रॉफिटेबल एंड इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट्स ऑन इट्स इन्वेस्टेड कैपिटल। प्रो टिप फॉर पाकिस्तान।
पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने प्लांट में इन्वेस्टमेंट 1980s या इवन 1970s में की थी। तो जब भी आप किसी रेशो में फिक्स्ड एसेट्स का पोर्शन देखें तो मेक श्योर कि आप फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आज के हिसाब से रखें। इन रेशोज़ में जब आप प्लांट की वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से इंक्लूड करेंगे तो फिर आपको एक बेहतर पिक्चर पोर्ट्रे होगी कि फ्यूचर में अगर ये बिजनेस एक्सपैंड होता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। Second, and a very important financial ratio is cash conversion cycle. This ratio covers कि जिस दिन आपने अपने रॉ मटेरियल्स ऑर्डर किए टू द डे जिस दिन आपके कस्टमर ने आपको पैसे दिए, वो टाइम पीरियड कितना है। फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसको एवरेज डेटर डेज प्लस एवरेज स्टॉक डेज माइनस एवरेज क्रेडिटर डेज से कैलकुलेट किया जाता है। एक हाई कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब है कि आप बिजनेस में जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं वो आप तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इस बिज़नेस को 2 टाइम्स 3 टाइम्स एक्सपेंड करना है तो आपको उसके लिए मज़ीद वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। In my experience, I have seen very few amazing businesses with a cash conversion cycle of more than 45 days. कुछ एसेट लाइट बिजनेसेस मैंने ज़रूर देखे हैं जिनका कैश कन्वर्जन साइकिल 30 to 40 डेज है, बट मैंने ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं देखा जिसमें प्लांट में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो और फिर कैश कन्वर्जन साइकिल भी लंबा हो और उसके बाद भी वो अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे अच्छे रिटर्न्स कमा सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लॉन्ग कैश कन्वर्जन साइकिल इतना बुरा है तो अगर किसी कंपनी का नेगेटिव कैश साइकिल हो तो वो तो ज़बरदस्त कंपनी है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। दुनिया की 2 टॉप कंपनीज एप्पल और अमेज़ॉन दोनों का नेगेटिव कैश साइकिल है। ये अपने कस्टमर से एडवांस में पैसे लेते हैं और अपने सप्लायर को 2 से 3 महीने बाद पैसे देते हैं। पाकिस्तान के केस में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको एडवांस में पेमेंट करनी हो वो एक नेगेटिव कैश साइकिल वाला बिजनेस हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स जो माइंड में आती हैं वो हैं कार्स, बाइक्स, ट्रैक्टर्स। इन तीनों एग्जांपल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर एडवांस में पैसे दे रहा होता है और उसी कैश से बिजनेस जो है अपने रॉ मटेरियल्स ऑर्डर कर रहा होता है। नेगेटिव कैश साइकिल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं बट एक नुकसान भी है। अगर आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है और अगर आपके रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए तो फिर आपका तो लॉस हो जाएगा। सो जब भी आप देखें कि किसी कंपनी के पास नेगेटिव कैश साइकिल है तो ज़रूर चेक करें क्या उनके पास प्राइसिंग पावर भी है कि नहीं। अदरवाइज़ आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से लॉस भी हो सकता है। प्राइसिंग पावर इस तरह से चेक करते हैं कि अगर किसी कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाए तो कैन इट पास इट ऑन टू द कस्टमर। हमने देखा है जब भी डॉलर महंगा होता है फ़ौरन 2 दिन नहीं गुजरते और गाड़ियों की कंपनियां अपनी प्राइस बढ़ा देती हैं। That means they have the pricing power. So now we have covered 3 financial ratios from 3 different angles. First is the price, second is the operations of the company, the profitability of the company, and the third is the cash cycle कि इस बिजनेस को चलाने के लिए कितना कैश रिक्वायर्ड है। Now it is time to reveal our number 1 financial ratio. But before that, please subscribe to our channel and hit the bell icon button so you don't miss any future videos. And also please share with us in the comments कि आप अपनी इन्वेस्टिंग में कौन सा फाइनेंशियल रेशो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो लेट अस नो विच पर्टिकुलर टॉपिक, कंपनी और सेक्टर यू वुड लाइक अस टू कवर इन आवर फ्यूचर वीडियोस। आवर नंबर 1 इन्वेस्टिंग रेशो इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड स्पेशली फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इस रेशो को अगर आसान अल्फाज में समझना हो सो इट मीन्स कि अब आप इस बिज़नेस में अगर 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा। अगर एक बिज़नेस का फ्यूचर ROIC 25% है सो दैट मीन्स कि उस बिज़नेस की वैल्यू नेक्स्ट 10 ईयर्स में 10 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को भूल जाएं और नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स का सोचें तो आई कैन गारंटी यू कि एक बिज़नेस का जो फ्यूचर ROIC होगा वही उसकी शेयर प्राइस ग्रोथ होगी, क्योंकि 10 से 20 सालों में जो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होती है दैट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बाय द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ लिया है जिसका फ्यूचर ROIC 35% है, दिस मीन्स यू हैव फाउंड 100x मल्टी बैगर इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब आप सर्च कर रहे होंगे कि ये इंडिकेटर मिलता कहाँ से है। फ़ौरन मैं ये इंडिकेटर निकालूं और अपनी सारी कंपनीज चेक करूं कि मुझे फ्यूचर में कितना रिटर्न देंगी। ये रेशो आपको किसी भी पेड वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ब्लूमबर्ग टर्मिनल जिसकी फ़ीस हज़ारों डॉलर में होती है वो भी आपको ये रेशो कैलकुलेट करके नहीं दे सकता। इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा बिजनेस समझना पड़ता है। पास्ट ROIC विल नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर ROIC, सो प्लीज़ डोंट फूल योर सेल्फ
कि मेरे बिजनेस का पास्ट ROIC बहुत अच्छा है तो फ्यूचर में भी वो अच्छा होगा। दिस इज़ अ डायनामिक वर्ल्ड, थिंग्स कीप चेंजिंग, और फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ विल डिपेंड ऑन फ्यूचर इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस। दिस इज़ वाई वी ऑलवेज से इन्वेस्ट इन वॉट यू फुली अंडरस्टैंड। परेशान बिल्कुल मत हो, अभी हम आपको बताएंगे कि ये रेशो आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के दो पोर्शंस हैं। न्यूमरेटर में आता है फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और डिनोमिनेटर में आता है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न दैट प्रॉफिट। कैपिटल रिक्वायरमेंट के तीन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल, एंड थर्ड इसके कोई भी वन ऑफ एक्सपेंस जो कि आपको मे बी एक टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में रिक्वायर्ड हो, या फिर आपको अपने प्लांट पे कोई एक ऐसी मशीनरी लगानी है जो कि वन टाइम एक्सपेंस है। इन तीनों को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो आपको इन्वेस्टेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट की फिगर मिल जाएगी और आप आसानी से फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को इस फिगर से डिवाइड करके इस बिजनेस का फ्यूचर ROIC निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से आप एक सीमेंट की कंपनी एनालाइज कर रहे हैं। इस केस में इन्वेस्टेड कैपिटल की अमाउंट ज़्यादातर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट से आएगी। सीमेंट कंपनीज का वर्किंग कैपिटल साइकिल इतना लंबा नहीं होता और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी होती है विद द एक्सपेंशन इन ईच प्लांट। सो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फ्यूचर ROIC बहुत आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द फ्यूचर प्रॉफिट्स बाय द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ऑयल ड्रिल करने की कॉस्ट क्या है, वो सक्सेस रेशो क्या है कि जब एक कंपनी ऑयल वेल ड्रिल करती है तो उधर से ऑयल निकलने के चांसेस क्या हैं। इन सब चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो फिर आप ऑयल एंड गैस कंपनीज का फ्यूचर ROIC कैलकुलेट कर सकते हैं। हाई ROIC को यानी कि 20% प्लस ROIC को वॉरेन बफे की लैंग्वेज में मोट कहते हैं कि इस बिजनेस की अपनी इंडस्ट्री में इतनी अच्छी पोजिशनिंग है कि ये फ्यूचर में बहुत हाई प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है। मैं आपको एक इन्वेस्टिंग एडवाइस दूंगा। जब भी आपको कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसका फ्यूचर ROIC 30% प्लस हो तो फिर आप उसको बाय सेल करने की कोशिश ना करिएगा। ये बिज़नेस अपनी वैल्यू ही इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा होता है कि इट्स बेस्ट टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस। अगर आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टेड रहेंगे तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट 200 टाइम्स हो जाएगी। नाउ दैट आपको फ्यूचर ROIC डिटेल में समझ आ गया है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स कि अगर आपने फ्यूचर ROIC सिस्टम्स जैसे बिजनेस के लिए कैलकुलेट करना होगा तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। द ट्रिक फॉर दिस एक्सरसाइज इज़ कि आप सोचें कि सिस्टम्स ने अगर अपना बिजनेस 50% बढ़ाना है तो उसके लिए उसको कहाँ कहाँ कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट for detailed blogs on different companies, different industries, read our investing framework, and also check out our different investment management services which we offer so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें। This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.